नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज नंबर सिस्टम के कुछ और कंसेप्ट सीखें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके समझने से आपको मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उन क्वेश्चंस को आप कर सकेंगे। एक जो कठिनाई बच्चे महसूस करते हैं वो है दशमलव वाले जब अंक आ जाते हैं, संख्याएं आ जाती हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। एक उदाहरण लेते हैं 7.03, 7.703, 70.3, 0.00703। इन संख्याओं को जरा ध्यान से देखिए। यहां पर पॉइंट कहाँ है, यहाँ पॉइंट कहाँ है, यहाँ पॉइंट कहाँ है, यहाँ पॉइंट कहाँ है। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ पॉइंट के बाद 5 है। अब यदि हमें बाकी 703, 703, 703 सब में है। अब यदि हमें इन संख्याओं को क्रम से लिखना हो या ये पता करना हो कि कौन सी संख्या किससे छोटी है तो हम क्या करेंगे, इस चीज को आइए हम समझते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम डेसिमल लगाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि संख्या को छोटा करते हैं। मान लीजिए 73 है और 7.3 है, तो जब यहाँ डेसिमल आ गया, इसमें भी डेसिमल है बच्चों। ये बात हम लोगों ने सीखी थी कि हर नंबर में डेसिमल होता है और ये डेसिमल अगर कोई बीच में नहीं है तो फिर अंत में माना जाएगा। यहाँ बीच में है तो यहाँ। अब 73 और 7.3 दो संख्याओं को यदि हम देखें तो कौन सी संख्या छोटी है, हम उस संख्या को छोटा मानेंगे जिसमें पॉइंट के बाद इधर वाला अंक हो या संख्या हो बड़ी हो। यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पॉइंट से पहले 73 है, तो ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7.3 इज लेस देन 73.0। अब देखिए पॉइंट के इधर 7 है, यहाँ 0 कह सकते हैं, यहाँ 70 है और यहाँ भी 0 है। तो इन 4 संख्याओं में 1, 2, 3, 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें पॉइंट के बाद इधर संख्या बड़ी होगी। यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 70 है, यहाँ 0 है, तो ये वाली सबसे बड़ी है। 70.3 इज ग्रेटर देन। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है देखिए आप, फिर वही देखेंगे। यहाँ 7 है, इसको आप अंडरलाइन कर दें, ये चुन लिया है आपने। यहाँ 7 है पॉइंट के इधर, यहाँ पॉइंट के इधर 0 है, यहाँ 0 है, तो 7 वाली होगी 7.03। अब 7.03 भी किससे बड़ी है देखिए जरा, ये और ये सेम, इसको हमने चुन लिया है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ 0 है, यहाँ 0 सेम है। अब पॉइंट के बाद देखेंगे जो अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी बनेगी। यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, तो ये बड़ी है 0.703 और सबसे छोटी कौन सी हो गई 0.00703। इस तरह से आप संख्याओं को छोटा और बड़ा समझ सकते हैं, क्रम में लगा सकते हैं। उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर केवल ये देखना है कि पॉइंट कहाँ है। पॉइंट से पहले देखेंगे, पॉइंट के बाद में देखेंगे। तो पॉइंट से पहले सभी जगह देख के हमने ये देख लिया कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसी क्रम को आप उल्टा भी लिख सकते हैं। क्या 0.00703 इज लेस देन ये वाली, 0.0703 इज लेस देन ये वाली, 7.03 इज लेस देन 70.3। ये क्रम भी लिख सकते हैं। ये हमारा कैसा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये सबसे बड़ी, इससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। ये इंक्रीजिंग में है, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो ऑर्डर आप कुछ भी लिखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग, और ये इंक्रीजिंग है, छोटे से बड़ा। इसको हम छोटे से बड़ा कहेंगे तो आरोही क्रम और ये अवरोही क्रम है। नीचे जाना, आप 70.3 से 7.3 पे आए तो उसके बाद ये और ये, और तो ये
अवरोही क्रम है और एक ये आरोही क्रम है, ऊपर चढ़ना ऊपर जाना, असेंडिंग डिसेंडिंग भी कह सकते हैं। ये क्रम वाला क्वेश्चन अगर आता है, एक दो सवाल आ जाता है, इसको आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था, इसको आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों हम देखें कि जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको जोड़ते घटाते कैसे। इसमें भी हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं। मान लीजिए 8.12 प्लस 0.12, ये बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे? ऐसे लिखे हो, मान लीजिए ऐसे लिखा हो 0.02, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, किसी एक संख्या को लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने 8.12 लिखा, अब इसके नीचे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ 0.12, फिर 0.02। अब ध्यान रखिए, जब जोड़ते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा ये कि पॉइंट का इधर 2 डिजिट है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तब जोड़ना घटाना संभव है। डिजिट्स की संख्या इधर बराबर होनी चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो हम कर लेंगे। उदाहरण देखिए, मान लीजिए ऐसा होता है 8.12 और यहाँ पर होता प्लस 0.003, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट नीचे पॉइंट लिखेंगे 003। अब देखिए अगर हमें जोड़ना है तो अभी हम नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो हम इसको भी 3 कर लेंगे, तब जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए आपको पता है, तीसरा पहले जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, और ये हमारा उत्तर आ गया 8.123। यहाँ चूंकि सेम है तो आराम से जोड़ दीजिए। ये पहले 2 वाला जोड़ेंगे, 6, फिर 2 और 8.26। आइए जरा इसकी प्रैक्टिस करें। 9.37 प्लस 0.0937 प्लस 3.72। क्या करेंगे, कोई एक संख्या पहले लिख लेंगे। मान लीजिए हमने इसको लिखा 0.0937, पहले इसको लिखा। अब इसके बाद मान लीजिए इसको लिखते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 इधर है और 37 यहाँ है, फिर इसको लिखेंगे तो 0.723। अब अगर हम इनको प्लस करना चाह रहे हैं तो प्लस करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी संख्याओं में दशमलव के बाद समान डिजिट समान अंक होने चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 4 4 कर लेंगे 0 बढ़ाकर। अब ऐड करेंगे, चौथी संख्या पहले ऐड करेंगे, चौथा अंक पहले ऐड करेंगे, 7 आया, फिर 3 आया, फिर 16, 9 7 16 2 18, 1, फिर 11 और ये 13। इस तरह से करेंगे। ये अंक बराबर करना जरूरी है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर अंक बराबर नहीं किए पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, तो हमारी गलती हो सकती है। अब देखिए घटाते कैसे हैं, 7.03 माइनस 2.698, इसको घटाना है। तो आपको पता है कि घटाते समय में क्या करना पड़ता है, बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं। तो हमें कंपेयर करना आना चाहिए कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अभी आपने पिछले उदाहरण में देखा था कि यहाँ पॉइंट के बाद 7 पहले 7 है और यहाँ पॉइंट से पहले 2 है, तो इनको कंपेयर करते हैं पहले। तो 7.03 बड़ा है, ये बड़ा अंक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट, जोड़ते घटाते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट 2.698। घटाने के लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा सॉरी, पॉइंट के बाद आपके समान डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ 1 2 3 कर लीजिए, 1 2 3 यहाँ थे इसलिए। अब जब ये हो गया तो घटाएंगे कैसे, 0 में से 8 घटाना आपको वैसे करना है, पॉइंट तो नीचे पॉइंट आएगा वैसे ही घटाइए। यहाँ से एक उधार लेंगे, 10 होंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ 2 बचे थे, एक इधर चला गया था तो 2 ही बचे। अब 2 में से 9 नहीं जाएंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ नहीं है तो यहाँ से लेंगे, यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 10 होगा, 10 में से 1 हमने लिया, यहाँ 12, 12 में से 9 गए 3, अब यहाँ 9 में से 6 गए 3 और 6 में से 2 गए 4। ये समझ में आया। अगर इसको हम चेक करना चाहें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 2.698 प्लस 4.332, 8 2 10, 9 3 12 1 13, 6 3 9 1 10, 4 2 6 1 7, ये आ गया।
तो इसका मतलब ये हमारा घटाना सही है। ये है घटाने के लिए आपको ध्यान रखना है, और किसी भी तरह से आपको गलती नहीं करनी है। डेसिमल वालों में इसलिए पूछा जाता है कि क्या विद्यार्थियों को डेसिमल का कंसेप्ट पता है कि नहीं। आपको पता है डेसिमल से संख्या छोटी होती है या बड़ी होती है। आइए इसको एक बार फिर रिवाइज कर ले। 7.692 है और एक है 76.92। अब इसमें देखिए पॉइंट से इधर कितना है 7 है, पॉइंट से कितना 76, तो कौन सी बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। कंपेयर कर लिया आपने। अब अगर इसमें हमें माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, 76.92 माइनस 7.692। अब देखिए माइनस करते समय अभी आपने सीखा कि इधर जो डिजिट्स है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 0 लगा करके डिजिट कर लेंगे। अब माइनस करेंगे, अब यहाँ 0 से 2 माइनस नहीं होगा, यहाँ से 1 लेंगे, तो 1 से जब यहाँ लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे। यहाँ 1 बचा, इधर से लीजिए 11, फिर इधर ही गया था तो 8 2, और ये बचेगा 16 में से ये आपका उत्तर है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये आना चाहिए, देख लेते हैं। 69.228 प्लस 7.692, 8 और 2 10, 9 2 11 1 12, 6 2 8 1 9 और 9 7 16 और 76.92 जो आया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये चीजें बहुत आसान है और इनको हम आराम से कर सकते हैं। बच्चों ये जो डेसिमल वाला कंसेप्ट है, इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करिए, इस पर जो भी सवाल आएगा वो आपका सही जाएगा। बहुत आसान सवाल होते हैं। एक चीज और यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, वो क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है +2√3। देखिए जरा, ये अपरिमेय संख्याएं हैं, √3 अपरिमेय है, यहाँ भी √3 अपरिमेय है। तो जब अपरिमेय संख्या एक जैसी हो तब यहाँ जो गुणक है, यहाँ जो कोफिशिएंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, यहाँ 2 है, इनको जोड़ते हैं 2 1 3 और इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ये आंसर आएगा। माइनस भी ऐसे ही करेंगे, 7√3 माइनस 5√3। ये देखिए कि पहले अपर में संख्याएं बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एकदम समान होनी चाहिए, ये भी √3 ये भी √3। तब इन गुणकों को हम देखेंगे, 7 में से 5 जाएंगे 2 और √3 ऐसे लिख देंगे। ये है अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना और घटाना। इसको भी समझ लीजिए और इस पर भी बेस कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको आप कर लेंगे। आज के वीडियो में जो आपने सीखा है वो दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना घटाना आराम से सीखा है, और इससे पहले आप गुणा और भाग देना सीख चुके हैं। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सवाल करना आसान लगेगा और परीक्षा में आपके सवाल बिल्कुल सही होंगे। आज इतना ही, आप इन चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। नंबर सिस्टम पर हम अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपको वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। धन्यवाद।